अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, हैयत को, तबीयत को उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब वो खुद बदलने का इरादा न करे। अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु अत्फहु व अदखलहु जन्नतहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीजें वो है, अगर फरमाया तुम्हारे अंदर वो तीन चीजें पैदा हो जाएं, अल्लाह ताला तुम पर मौत की तकलीफ को आसान कर देगा। अल्लाह के नबी ने नरमी का मामला किया, किसी के साथ आपने जुल्म नहीं किया। आज मेरे बुजुर्गों भाइयों, अगर हमारे पास 2 रुपए ज्यादा आ जाए हम जुल्म जाती पर उतर जाते हैं। आज जुल्म जाती कर रहे हैं। अल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्गों याद रखो, मजलूम जो होगा, जिस पर आप जुल्म करेंगे, कसम है रब्बे कायनात की, वो दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे। नौजवानों, जो लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, मैं ये कहता हूं ये पैसा उनका हलाल का नहीं है। हलाल पैसा नबी पाक के सुन्नत के खिलाफ लग जाए नहीं हो सकता। हलाल पैसा नबी की शान के खिलाफ लगे नहीं हो सकता। हलाल पैसा अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल हो नहीं हो सकता। ये हराम पैसा है जो कर रहा है। RK मुशायरा मीडिया। मेरी मुराद हजरत मौलाना नकीबुल अमीन साहब दामद बरकातहुम मुहतमिम मरकजुल उलूम सुंगड़ा शेखुल हदीस और जनरल सेक्रेटरी ओडिशा हजरत मौलाना नकीबुल अमीन दामद बरकातहुम। जाहिर है इनके बयान में इंसान दोस्ती, मजहब व अखलाक और हिंदू मुस्लिम जैसा सबक मिलता है। मुनफरिद मकाम के मालिक अल्लाह तबारक व ताला इनके साये को तमाम अवाम व खास पर कायम दायम रखे। हजरत मौलाना नकीबुल अमीन साहब आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा है, आप हजरात समात फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि वबारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन गिलादुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। अन जाबिरिन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुम मन कुन्न फीहि यस्सरल्लाहु हत्फहु व अदखलहु जन्नतहु रिफ़्क़ुन बिज़्ज़ईफ़ व शफ़क़तुन अलल वालिदैन व इहसानुन इलल ममलूक। रवाहु तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुअक्कर हज़रात उलमा इकराम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिल एहतराम मेरी माएँ और बहनें,
आप जलसे की शुरू में आपने मुकर्रिर शोलाबार हम सब के मुरब्बी व करम फरमा जनाब हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी यूनुस साहब कासमी दामत बरकातुहुम से जलसे और वाज़ो नसीहत की सिलसिले में इसके गर्ज़ व गायत को आपने समात किया है। हज़रात उलमा-ए कराम तशरीफ़ फरमा हैं और मेहमान मुअज़्ज़म भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी आपने हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर इस्लाम जनाब शाबान दिल खैराबादी से नात पाक समात किया है। ये हमारे लिए सआदत की बात है कि इतने दूर से आकर हमें सीरत मुस्तफ़ा और शान मुस्तफ़ा, नाम मुस्तफ़ा, जमाल मुस्तफ़ा, कमाल मुस्तफ़ा पर वह अपने अशआर के शक्ल में हमें पेश कर रहे हैं। मेरे बुज़ुर्गों और भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है। अल्लाह के नबी हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान नकल किया है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपके इस महल्ले का सालाना जलसा है। नौजवानों ने, बुजुर्गों ने, इस महल्ले की माँ बहनों ने बड़ी मेहनत, बड़ी तको-दो के बाद इस जलसे का इनेकाद किया। हज़रात उलमा-ए कराम को बुलाया ताकि हमारे महल्ले में, हमारे इलाके में दीनी बातें लोगों को सुनने का मौका मिले, जिसे सुनकर हम आप अमल करने की कोशिश करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये दीनी मजलिसें, दीनी महफिलें, ये वाज़ व नसीहत की मजलिस इसलिए कायम की जाती है कि हम आप जो बात सुने कुरान और हदीस के हवाले से, हम उन बातों पर अमल करें। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐसी मजलिसों में शरीक होने के लिए आपको, हमको अपनी नीयत को दुरुस्त करना होगा। अगर हमने अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया, पुख्ता इरादा कर लिया कि जो बातें हम कुरान और हदीस के हवाले से सुनेंगे, उलमा की ज़बानी उस पर अमल करेंगे, याद रखिए अल्लाह रब्बुल जलाल हमारी आपकी हालतों को बदल देगा। अल्लाह ताला हमारे दिलों में अपना डर पैदा कर देगा। दिल के अंदर खौफ खुदा, खशियत इलाही पैदा हो जाएगी। सही माने में अगर हमने नीयत को दुरुस्त कर लिया, अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल अमालु बिन्नियात व इन्नमा लिइम्रिइम मा नवा। अल्लाह के नबी हुज़ूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आमाल का दारो मदार नीयत पर है। एक हदीस में अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नीयतुल मुमिनी खैरुम मिन अमली, कि मोमिन की नीयत उसके अमल से अच्छी होती है। मतलब ये है अगर नीयत सही होगी, उसकी वो इबादत काबिल कबूल है, उसकी इबादत अच्छी होगी, उसकी नमाज भी अच्छी होगी, उसका रोज़ा अच्छा होगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग, उसका हज व ज़कात भी बेहतर अदा करेगा। मेरे नौजवानों, अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है, कि कैसी ही मजलिस हो और कितनी बड़ी मजलिस हो, दीनी मजलिस हो, कुरान पाक पढ़ के सुनाया जाए, हदीस उसके सामने पेश की जाए, अगर उसकी नीयत दुरुस्त नहीं है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसके अंदर तब्दीली पैदा नहीं हो सकती। अल्लाह फरमाते इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह ताला उस कौम की हालत को, हैयत को, तबीयत को उस वक्त तक नहीं बदलेंगे जब वो खुद बदलने का इरादा ना करे। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, दीनी मजलिस में,
दीनी महफिल में वही आदमी शरीक होता है और इस नियत के साथ शरीक होता है कि जो बातें सुनूंगा, अमल करूंगा, तो अल्लाह ताला उसके दिल के अंदर डर पैदा कर देते हैं। वह अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने लगता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उसका ईमान पुख्ता हो जाता है, उसके ईमान के अंदर तक़वियत पैदा हो जाती है, उसका ईमान मजबूत हो जाता है, वो डगमगाता नहीं, इसलिए कि उसका अमल अल्लाह के नबी के फरमान पर है, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी नबी आखिरुज़्ज़मा हुज़ूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हदीस में आता है, साहिब रूहुल मानी ने एक हदीस नकल की है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि मन हफ़ज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसालिन अल मुहब्बतु फी क़ुलूबिल बररा वल हैबतु फी क़ुलूबिल फजरा वस्साअतु फिर रिज़्क़ वस्सिक़तु फिद दीन। अल्लाह के नबी का इरशाद, कोई अगर मेरी सुन्नत की हिफाजत करता है, मेरी सुन्नत पर अमल करता है, मेरी सुन्नत को राइज करता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी का इरशाद है, अल्लाह ताला उस आदमी की 4 चीज़ों से इकराम करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, अल्लाह ताला नेक लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत डाल देते हैं। अल मुहब्बतु फी क़ुलूबिल बररा, नेक लोगों के दिलों में अल्लाह मोहब्बत पैदा कर देते हैं। वल हैबत फी क़ुलूबिल फजरा, अल्लाह ताला फासिक व फाजिर के दिल में उसकी हैबत और रौब डाल देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आगे फरमाया वस्साअतु फिर रिज़्क़, अल्लाह उसकी रोजी के अंदर वसाअत पैदा कर देते हैं। मेरे नौजवानों, और फरमाया वस्सिक़तु फिद्दीन, दीन के अंदर इस्तिकामत पैदा कर देते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, याद रखिए, रिवायत में आता है, एक सहाबी हैं हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु। हजरत साद, मेरे नौजवानों, एक ऐसे सहाबी हैं जिनके बारे में आका हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुस्तजाबुद दावत होने की दुआ फरमाई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के नबी से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या खैर खल्क़िल्लाह, आप दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मुस्तजाबुद दावत बना दे। मुस्तजाबुद दावत का मतलब ये है, मैं जहां भी जिस जगह जो दुआ मांगो अल्लाह कबूल फरमा ले। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी ने हजरत साद के लिए दुआ फरमाई, उनके मुस्तजाबुद दावत होने की दुआ फरमाई। हजरत साद जो दुआ फरमाते, अल्लाह रब्बुल जलाल उस दुआ को कबूल फरमा लेते। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, रिवायत में आता है, जब हजरत साद ईमान ले आते हैं, उनकी वालिदा अभी ईमान नहीं लाई है, उनको खबर मिलती है कि साद ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ लिया है, साद मोहम्मद का नाम लेता है, साद मोहम्मद के दीन पर जा चुका है, साद मोहम्मद के दीन पर मरने मिटने की बात कर रहा है। रिवायत में आता है, उनकी माँ के पास जब आते हैं, हजरत साद ने कहा कि अम्मी जान, मैं ईमान ला चुका हूं। मेरे नौजवानों, हजरत साद की वालिदा उनकी अम्मी जान कहती हैं कि साद ईमान को वापस कर, वरना मैं तेरे साथ बात नहीं करूंगी। मेरे नौजवानों, हजरत साद रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी वालिदा को समझाते हैं, यहां तक कि माँ और तैश में आ जाती है, खाना बंद कर देती है, खाना नहीं खाऊंगी। एक दिन गुजरता है, दूसरा दिन गुजरता है, तीसरा दिन गुजरता है। जब 3 दिन गुजर गए, माँ ने खाना नहीं खाया। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी माँ के कोशिश कर रहे हैं, मेरी माँ किस तरह से खाना खा ले, कैसे ये लुक़मा अपने मुंह में डाल ले। रिवायत में आता है, हजरत साद की माँ खाना खाने को तैयार नहीं है। रिवायत में आता है, हजरत साद समझाते हैं, हजरत साद की माँ कहती है, कहा कि साद, जब तू ईमान को वापस करेगा तब मैं खाना खाऊंगी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रिवायत में आता है, जब माँ तैश में आती है, अब माँ मरने के दिहाने पर है। नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत साद से जब माँ ने कहा कि साद, तू मोहम्मद के नाम लेना बंद करेगा, कलमा पढ़ना बंद करेगा, तब मैं खाना खाऊंगी, वरना मैं मर जाऊं, गवारा है, एक लुक़मा खाना मैं अपने पेट में नहीं डालूंगी। रिवायत में आता है, हजरत साद
जोश में आ जाते हैं। कहा कि अम्मी जान एक बात याद रख ले, तू जिंदा रहो या मौत के मुंह में चली जा, लेकिन याद रख मैं मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ सकता, मोहम्मद की मोहब्बत मेरे दिल से नहीं निकल सकती। इतना कहना था। मां कहती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हजरत साद की मां कहती है कहां के साथ रब्बे काबा गवाह है, मैं देखना चाहती थी तेरे अंदर इस्तिकामत कैसी है, तेरी दीन के सिलसिले में तेरी मजबूती कैसी है, तू वाकई दिल से कलमा पढ़ा है या जाहिर से जाहिरन कलमा पढ़ा है। ये थी मां। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत साद की इस्तिकामत मेरे नौजवानों, एक मां को कलमा पढ़ने पर मजबूर कर दिया, इस्तिकामत मजबूर कर देती है। आज मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, आज हमारी हालत दिगरगू है। आज जगह जगह चले जाइए, मुसलमान बदनाम परेशान है, मुसलमान हर मसले पर मुसलमान पीछे जा रहा है। रस्म रिवाज के अंदर मेरे दोस्त बुजुर्गों, बिदात और खुराफात के अंदर सारी चीजें मुसलमानों में है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत जाबिर रिवायत करते हैं, तिरमिजी शरीफ की रिवायत है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, हजरत जाबिर कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया सलासुम मन कुन्न फीही यस्सरल्लाहु अत्फहु व अदखलहु जन्नतहु। अल्लाह के नबी ने फरमाया तीन चीजें वो है, अगर फरमाया तुम्हारे अंदर वो तीन चीजें पैदा हो जाएं, अल्लाह ताला तुम पर मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह ताला तुमको जन्नत में दाखिल कर देगा अगर तुमने तीन काम को अंजाम दे दिया। मेरे नौजवानों, वो तीन बातें बता के मैं आपसे रुखसत होऊंगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी का फरमान है, फरमा अगर तीन काम कर लोगे अल्लाह ताला मौत की तकलीफ को आसान कर देगा, अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल कर देगा। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहली चीज क्या है? फरमाया रिफ्कुन बिज़्ज़ईफ, अपने कमजोरों पर नरमी करना, अपने मातहतों पर नरमी करना, अपने पड़ोसियों के साथ नरमी से पेश आना, अपने मातहत रहने वालों के साथ नरमी करना, किसी पर जुल्म ज्यादती ना करना। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अगर आज हम किसी गरीब को देखते हैं, गरीब का सलाम को सलाम करना तो दरकिनार, अगर कोई गरीब हमें सलाम करता है हम उसके सलाम का जवाब देने को तैयार नहीं है। अगर आज हमारे पास 2 रुपए ज्यादा हो जाए हम जुल्म पर उतर आते हैं, इंतकाम लेने पर उतर आते हैं, किसी पर जदोकोप कर डालते हैं, जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। दोस्त बुजुर्गों, अगर कोई माँ बाप हैं औलाद पर जुल्म कर रहे हैं, औलाद पर ज्यादती करने पर तुले हुए हैं, अगर कोई औलाद है माँ बाप पर जुल्म करने पर तुले हुए हैं, इत्तेदाल पर नहीं रहते, शौहर है बीवी पर जुल्म कर रहा है, बीवी है शौहर पर जुल्म कर रही है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, पड़ोसी पड़ोसी पर जुल्म कर रहा है, नमाजी नमाजी पर जुल्म कर रहा है, एक दूसरे पर जुल्म कर रहे हैं। मेरे नौजवानों, आज आपके हमारे घर में अगर कोई मजदूरी करता है उसके साथ भी हम नरमी का मामला नहीं करते, जुल्म करते हैं। जुल्म से मेरे दोस्त बुजुर्गों बाज नहीं आते। रहमते कौनैन सरवरे कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अगर आप चाहते किसी का बदला लेना, उस सरजमीन में एक कोई काफिर मुशरिक बाकी न रहता। अगर आप बदला लेना चाहते, आपने माफी का ऐलान किया, आपने माफ कर दिया, पत्थर मारने वालों को माफ कर दिया, गाली देने वालों को माफ कर दिया, इल्जाम बहतान लगाने वालों को आपने माफ किया, आपके घर के सामने गिलाजत करने वालों को माफ कर दिया, कांटे बिछाने वालों को माफ कर दिया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके ऊपर थूकने वालों को आपने माफ किया। मेरे नौजवानों, आपने किसी पर जुल्म ज्यादती नहीं की, पत्थर मारता है आता है, मेरे दोस्त बुजुर्गों माफ कर देते हैं। इतना ही नहीं, रिवायत में आता है अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मदीना मुनव्वरा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन चले जाते हैं, मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह का हुक्म हुआ, मक्के वाले आपको मारो काटो हाड़ो इस सिलसिले में मशवरे कर रहे हैं। कभी आपका जीना दोभर कर दिया, आपका खाना पीना, आपकी पकी हुई
हंडिया में आपकी चची उम्मे जमील मिट्टी डाल देती है ताकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना ना खा सके। आप मदीना जाते हैं, अल्लाह का हुक्म हुआ, जा रहे हैं, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, है जहाँ रहमतों का खजीना चले, और वो गारे हिरा महबते जिब्राइल, और वो गारे हिरा महबते जिब्राइल, उस तरफ बाअदब बाकरीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, बारगाहे खुदा और दरे मुस्तफ़ा, बारगाहे खुदा और दरे मुस्तफ़ा, दो जगह यानी मक्का मदीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, गुंबदे सब्ज़ हमको नजर आए जब, गुंबदे सब्ज़ हमको नजर आए जब, पढ़ के सल्ले अला सर खमीदा चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, इत्रो अंबर की महकार क्या चीज है, मुझको अंबर की महकार क्या चीज है, लेके शाहे उमम का पसीना चले, लेके शाहे उमम का पसीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, जिस मकान से गए मुस्तफ़ा अर्श पर, जिस मकान से गए मुस्तफ़ा अर्श पर, उम्मे हानी के घर पाबरीना चले, उम्मे हानी के घर पाबरीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, नात गोई में साजिद बड़ा फैज है, नात गोई में साजिद बड़ा फैज है, नात के नूर से भर के सीना चले, नात के नूर से भर के सीना चले, धीरे धीरे चलो हम मदीना चले, है जहाँ रहमतों का खजीना चले। दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अल्लाह के नबी चले जाते हैं मक्के के अंदर, मक्के से एक औरत जाती है, सारा नाम की औरत मदीना मुनव्वरा पहुंचती है, वो काफिरा है, गाना गाने वाली है, मुगन्निया है, नाच गाना करती थी। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी के पास जाती है, रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, इमामुल अंबिया, हुजूर सैयदुल अंबिया, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तू ईमान लाने आई है? कहा कि नहीं, मैं ईमान लाने नहीं आई हूं। आपने फरमाया, क्या तूने हिजरत किया है? कहा कि नहीं। कहा कि किस लिए आई है? अल्लाह के नबी से वो कहती है, एक काफिरा है, मुशरिका है, रहमते कौनैन से दुश्मनी करने वाली, आपके मेरे दोस्त बुजुर्गों, आपके खिलाफ अपने अपने गाने बजाने में डांस करके गालियां देने वाली औरत सामने खड़ी है, रहमते कौनैन से कहती है, या रसूल अल्लाह, ए मुसलमानों के पैगंबर, कहा कि जो लोग मेरे गाने को सुना करते थे, मेरे नाच को गाने को सुन करके मुझे पैसा दिया करते थे, मुझे मेरी उजरत देते थे, वो बदर में मारे गए, खत्म हो गए, अब कोई नहीं है मेरे गाने को सुनने के लिए। मैं अब आई हूं आपके पास, मदद के लिए आई है। और ना इनकार करती है, न कुरान का इनकार करती है, हदीस का इनकार करती है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, ईमान लाने का बारे में इनकार करती है। मैं ईमान लाने नहीं आई, न हिजरत करके आई। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी के सामने कहती है, रहमते कौनैन, सरवरे कौनैन, हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने बनु अब्दुल मुत्तलिब से कहा, इसकी मदद करने के लिए उसका ताउन किया। वो आपकी दुश्मन थी। मेरे दोस्त
बुजुर्गों आपकी हिजो किया करती थी, उसके बावजूद अल्लाह के नबी ने उसकी मदद करने के लिए बनु अब्दुल मुत्तलिब को हुक्म दिया। यह है मेरे आका। आपने ऐसे बुजुर्ग नौजवानों, हदीस में आता है हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु, हजरत अनस रहमत कौनैन के की खिदमत में 10 साल रहते हैं। हजरत अनस कहते हैं कभी अल्लाह के नबी ने मुझको डांटा नहीं, कभी मारा नहीं, आपने जुल्म नहीं किया, आपने नरमी का मामला किया। यहां तक के 10 साल जिंदगी के अंदर कभी आपने मुझे यह नहीं कहा ये काम क्यों किया, ये काम क्यों नहीं किया। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी ने नरमी का मामला किया, किसी के साथ आपने जुल्म नहीं किया। आज मेरे बुजुर्गों भाइयों, अगर हमारे पास 2 रुपए ज्यादा आ जाए हम जुल्म जाती पर उतर जाते हैं। आज जुल्म जाती कर रहे हैं। अल्लाह मेरे दोस्त बुजुर्गों याद रखो, मजलूम जो होगा, जिस पर आप जुल्म करेंगे, कसम है रब्बे कायनात की, वो दुआ के लिए हाथ उठाएगा, अल्लाह दुआ कबूल कर लेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तकी दावतल मजलूम फइन्न लैसा बैनहु व बैनल्लाहि हिजाब। ऐ लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। अगर शौहर बीवी पर बेजा जुल्म कर रहा है वो मजलूमा है, बीवी शौहर पर जुल्म कर रही है वो मजलूम है, बाप बेटे पर बेटों पर जुल्म कर रहा है तो मजलूम कहलाएंगे। अगर बेटे बाप पर जुल्म कर रहे हैं बाप मजलूम कहलाएगा। मेरे नौजवानों, इसी तरह पड़ोसी पड़ोसी पर, आज मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, आज हमारी हालत ऐसी बन गई है, आज हम जुल्म कर रहे हैं, दीन पर जुल्म कर रहे हैं, अमल नहीं करके, नमाज नहीं पढ़ के, तिलावत नहीं करके, रोजा नहीं करके रख के, हज और ज़कात अदा नहीं करके आज हम कर रहे हैं क्या? आज हम मस्जिद से दूर हो चुके हैं, मदारिस से दूर हो चुके हैं, उलमा से दूर हो चुके हैं। आज जगह जगह मस्जिदें बनती जा रही है। मस्जिदें हैं, अल्लाह का घर है, एक ऐसा घर जहां पर 24 घंटे अल्लाह की रहमत बरसती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अहब्बुल बिलादी इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबगदुल बिलादी इलल्लाहि अस्वाकुहा। फरमाया अल्लाह को महबूब तरीन इलाका, सबसे महबूब तरीन जगह अल्लाह का घर मस्जिद है, सबसे मकबूल जगह, बदतरीन जगह बाजार है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आज मस्जिद चले जाइए, कितने लोग हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, कितने लोग दीन से मोहब्बत करने वाले हैं, कितने लोग नमाज में आ रहे हैं, कितने लोग सुबह की नमाज में हैं। आज मेरे नौजवानों, हम ये समझते हैं हमने इमाम रख लिया है, मुअज्जिन रख लिया है, बस हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हम उन्हें खाना देते हैं, हम उन्हें पैसा देते हैं। मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रखना मेरी बात को। आज अगर आज आप जिंदा है, अपने इलाके में जिंदगी गुजार रहे हैं, हजारों गुनाह करने के बावजूद भी, हजारों जुल्म ज़्यादती के बावजूद भी आप चैन की नींद सो रहे हैं, खा रहे हैं, अल्लाह दे रहा है। रब्बे कायनात की कसम खाकर कहता हो, यह सदका इमामों का है जो आपकी मस्जिद में उस जगह खड़े होकर, जो जगह जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। मेरे आका ने पूरी जिंदगी आपने इमामत फरमाई है। इमाम के मकाम को हमने नहीं जाना, उसके साथ नरमी का मामला हम नहीं कर रहे हैं, जुल्म करते हैं, जुल्म जाते इमाम पे करते हैं, मुअज्जिन पे करते हैं। यहां तक कि अगर खुदा न खास्ता अगर इमाम के लिए 2-3 मिनट लेट हो जाए, वही मुतवल्ली है, जिम्मेदार है, सरदार है, कमेटी के जिम्मेदार भड़क उठता है, उसको गालियां देने पर उतर आता है। क्या वजह है कि इमाम की जरूरियात नहीं है, क्या उसको हाजत नहीं होती? मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, महल्ले में जिंदगी गुजारने वालों, तुम रात को चैन नींद सो रहे हो, तुम खा रहे हो, अल्लाह तुमको नेमत दे रहा है। मेरे नौजवानों, इन्हीं इमामों की वजह से, तुम्हारे इलाके में उलमा की वजह से अल्लाह के नबी रहमत कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दुआ दी है इमामों को। आप गालियां दो, हम गालियां दें, अल्लाह के नबी दुआ दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा अरशिदिल अइम्मा वगफिर लिल मुअज्जिनीन। अल्लाह के नबी का फरमान है। मेरे दोस्त बुजुर्ग को याद रखो, सूरज और चांद अपना मतलब बदल सकता
है, लेकिन मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान न बदला न बदल सकता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के नबी दुआ देते हैं, नबी ने बनाया है, इमाम सरदार है, इमाम जिम्मेदार है, इमाम तुम्हारा मुरब्बी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल इमामु ज़ामिनुन वल मुअज्जिनु मुतमनुन, इमाम जिम्मेदार है, इमाम सरदार है। आज मेरे जवानों, अल्लाह के नबी फरमाते रिफ्कुन बिद्दईफ, कमजोरों पर नरमी करो। तुम ये समझते हो ये इमाम साहब हमारी मस्जिद के हैं, ये इमाम साहब हमारी मस्जिद के महल्ले की मस्जिद के हैं। नौजवानों, वो इमाम तुम्हारा सर का ताज है, इमाम तुम्हारे कलेजे का टुकड़ा है, इमाम तुम्हारे कब्रिस्तान में आराम करने वाले मरहुमीन को बख्शाता है। मेरे नौजवानों, अल्लाह के दरबार में खड़ा होकर तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ाता है, दुआएं मांगता है। मेरे नौजवानों, याद रखो, अपने इमामों की कदर कर लो। याद रखो, अगर तुमने कदर नहीं की, तुम्हारी नस्ल तुम्हें बर्बाद कर डालेगी, तुम्हारी नस्ल तुम्हारी नाफरमानी करेगी, तुम्हारी नस्ल बददीन पैदा होगी, तुम्हारी नस्ल नमाज से दूर हो जाएगी, तुम्हारी नस्ल कुरान से दूर हो जाएगी। आज क्या वजह है मेरे नौजवानों? आज हम एक दूसरे के साथ जुल्म पे उतर आते हैं, जरा सी बात पर एक दूसरे के साथ नफरत आजमा रहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नरमी का मामला करो, रिफ्कुन बिद्दईफ। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, याद रखो, अगर हम आप जलसा करते हैं, जलसा करने का मकसद ये हो हमारे अंदर तब्दीली पैदा होगी, कल सुबह की नमाज में मस्जिद भर जाएगी। मेरे नौजवानों, आज तय करके उठो, हम जहां रहेंगे, जिस जगह रहेंगे, जिस हाल में रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मेरे नौजवानों, रस्म और रिवाज को खत्म करेंगे। आज तो शादियों में मेरा मुसलमान, उसके पास 2 रुपए ज्यादा हो जाए तो खुराफात करता है, न जाने कैसे कैसे रस्म रिवाज। आज अफसोस की बात है, आज शादियों में चले जाइए, गेट बनाता है लड़का, लड़की की तस्वीर लगाता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये है मुसलमान। मेरे नौजवानों, जो लोग अल्लाह के नबी की सुन्नत का मजाक उड़ाते हैं, मैं ये कहता हूं ये पैसा उनका हलाल का नहीं है। हलाल पैसा नबी पाक के सुन्नत के खिलाफ लग जाए नहीं हो सकता। हलाल पैसा नबी की शान के खिलाफ लगे नहीं हो सकता। हलाल पैसा अल्लाह के नबी के खिलाफ इस्तेमाल हो नहीं हो सकता। यह हराम पैसा है जो कर रहा है। कुरान कहता है वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान अश-शयातीन, ये करने वाले शैतान के भाई हैं। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, वक्त नहीं है मुसलसल प्रोग्राम, इसलिए मैं माजरत चाहूंगा, हदीस को मुकम्मल नहीं कर पाया, फिर कभी आऊंगा इंशाअल्लाह। लेकिन मेरे जवानों, आज तय करो, हम अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक करेंगे, उलमा से पूछ कर करेंगे, अपने इमामों का एहतराम करेंगे, खुराफात से, रस्म रिवाज से बचेंगे और अपने मदारिस, अपने उलमा से ताल्लुक़ रखेंगे, मस्जिदों को आबाद करेंगे, घरों में औरतें नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत को जारी करें। रोज़ाना हर घर में कुरान पाक की तिलावत होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला मुझको आपको इन बातों पर, इतनी बात हम सुनेंगे, अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। असल खिताब तो आपको सरजमीन दहली से माइनाज आलिम रब्बानी मुकर्रिर शौलाबार, एक बहुत बड़े आलिम दीन हजरत मौलाना अकीलुर रहमान साहब कासमी दामत बरकातुहुम, वह आपसे मुखातब होंगे। और भी उलमाए कराम हैं, हजरत अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। हम सब के बड़े मुरब्बी करम फरमा, इंशाअल्लाह थोड़ी देर में हजरत भी तशरीफ़ लाएंगे। अल्लाह से दुआ की अल्लाह ताला हम जितनी बात सुने हैं और सुनेंगे, अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह।